हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ अ सेट। सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर ऑफ अ सेट। लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए इज एनबीडी ऑफ अ that is x belongs to a is interior point of a if there exists an open set G such that x belongs to G such a subset of A. The collection of all interior point of A are said to be interior of set denoted by INTA और A के ऊपर क्या लगे रहते हैं, यहाँ पर छोटा सा बॉल छोटे ए नॉट भी कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू ए बी सी है, टाउ इक्वल टू सारे एलिमेंट है, बी आर टोपोलॉजी फॉर एक्स देन फाइंड ए इंटीरियर वेर ए इज इक्वल टू ए सी। तो आपको ए इंटीरियर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो ए बिलोंग्स टू ए आपको बताएगी जो स्मॉल है ये कैपिटल ए में बिलोंग करता है। देन ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी कि जो ये है इस ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया। ए इज एनबीडी ऑफ ए, तो ये ए इसका एनबीडी हो गया। तो ए बिलोंग्स टू ए बी और जो कि सबसेट बिलोंग ए जो है इस पूरे में ए बी में बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि इस पे ए बी में आ रहा है और जो ए बी है वो ए में बिलोंग नहीं करता। तो ए इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए इसमें क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट नहीं हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखो उसके बाद क्या होता है। अब सी है, यानी कि एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट है सी। तो हमने कहता है कि सी ए में बिलोंग करता है और सी किस में बिलोंग करता है, इसमें देखो सी इसमें सिर्फ बी सी में बिलोंग करता है। अब सी बी सी में बिलोंग करता है तो और ए जो बी सी है वो ए में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ए क्या है आपका ए सी है। तो हम यहाँ से कहते हो कि सी इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सिंपल सी बात है। फिर अब अगर हम मान लेते हैं लेट बी इक्वल टू बी सी, हमने मान लिया कि एक बी पॉइंट है जो बी सी के बराबर है और जो बी होगा इसका जो पॉइंट बी है वो बिलोंग कर रहा है बी में। ठीक है, ये बी तो इसमें बी बिलोंग करता है और जो बी है वो देखो इसको कौन कौन कहता है, बी सी और ए बी और बी तीन पॉइंट कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बी है उसको बी कंटेन कर रहा है जो कि बी में बिलोंग करता है। बी है वो बी में बिलोंग करता है और जो बी है इसमें भी बिलोंग करता है। और अगर हम इसमें से बीसी भी ले लेते, जो हमारे क्वेश्चन में बीसी था उसमें से बीसी भी ले लेते, इसमें बिलोंग कर रहा था, हम कह देंगे बी इज एनबीडी ऑफ बी, सो बी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, ऐसे कह देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला आता है कि जो बी सी है उसका अगर हम जो सी पॉइंट है उसको देखें तो सी है वो भी किस में बिलोंग करता है, बी में बिलोंग करता है। अगर सब सी बी में बिलोंग करता है तो सी जो मेन सेट सबसेट है उसमें किस में बिलोंग कर रहा था, बी सी में बिलोंग कर रहा था। जब ये बी सी में बिलोंग कर रहा है तो बी में बिलोंग करेगा, तो सी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी हो गया। तो बी इंटीरियर इक्वल टू बी आ गया, यानी कि जो बी का इंटीरियर पॉइंट है बी हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट होता तो सिर्फ हम वही पॉइंट लेते, लेकिन दोनों पॉइंट आ रहे तो हमने बी लिख दिया। और अगला है ऑन रियल लाइन आर यू लेट ए इज इक्वल टू 1,2 देन फाइंड ए इंटीरियर, यानी कि अब आपको उसमें क्या करना है, ए इंटीरियर फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करोगे, देखो 1 ए में बिलोंग करता है और 1 एप्सिलॉन 1 बिलोंग करेगा 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में। वैसे ही 2 ए में बिलोंग करता है, 2 इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा, एक्स इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा। तो ए इंटीरियर क्या हो गया 1,2 और जो चाहे क्लोज्ड से ओपन के बीच में हो तब भी क्या आएगा, क्लोज आएगा, ओपन आएगा, और चाहे ओपन से क्लोज्ड के बीच में हो इंटीरियर तब भी क्या आएगा, ओपन आएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो थ्योरम है छोटी सी। As well as X tau be a topological space and A subset of X, then A interior is union of all open subset of X. A में A interior belong कर रहा है तो X is A interior point of A, तो A is in BD of X. There exists an open set G such that X belongs to G, जो subset होगा A का, X belongs to U, ये आ गया पूरा। तो A interior is equal to U, G such that G is open हो गया। ठीक हो गया यहाँ से आपका, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखो, अगला थ्योरम है लेट एक्स टाउ बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन ए इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, आपको प्रूफ करना है। और साथ ही साथ ए इंटीरियर ए इज ओपन है तो ए इंटीरियर बराबर ए होगा, आपको ये भी प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने किया है और फाइनली पूरा सॉल्व करके हमने लिखा है कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, ये भी प्रूफ हो गया। और यहाँ से हमने इसके बाद ये भी प्रूफ कर दिया कि ए क्या है आपका, ओपन है, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन लगा के। ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो अगला आता है एक्सटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। X tau be a topological space and A belongs to X, A subset of X होगा, then a point X belongs to X is said to be exterior point of A if and only if it is an exterior point of A complement, that is a point X belongs to X is called an exterior point of A if and only if it is interior point of A complement. The set of all exterior point of A is called exterior of A denoted by exterior of A और AC। इस तरीके से आप उसको डिनोट करोगे। AC का A कॉम्प्लीमेंट का भी बाहर से छोटी सी बॉल आएगी, उसको पूरे को क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट का होगा। बाउंड्री ऑफ A क्या होता है, यानी कि जब A इंटीरियर मतलब एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट का यूनियन करोगे फिर इसको एक्स से माइनस कर दोगे, जो पॉइंट बचेगा आपका बाउंड्री पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक आज ये देखो क्वेश्चन आ गया कि एक्स इक्वल टू इतना है, टाउ इक्वल टू इतना, ए इक्वल टू इतना, तो फाइंड इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री ऑफ सेट बताना। सबसे पहले हम इंटीरियर के लिए फाइंड करेंगे जो पॉइंट है, A point x belongs to A is said to be interior point of A if A is inbody of x। तो हमने क्या किया, देखो A है, A में बिलोंग कर रहा है। तो नाउ फॉर ऑल ओपन टाउ ओपन सेट
कंटेनिंग ए, यानी कि जो ए को कंटेन कर रहे हैं, इसमें देखो ए में कौन कौन से कंटेन कर रहे हैं, ACD और ABCD, ठीक है। तो हमने क्या किया, ACD कंटेन कर रहा है सच दैट, तो ए जो होगा ACD में बिलोंग करता है और ACD ए में बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये ABD है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि इंटीजर पॉइंट नहीं है। वैसे अब बी को चेक करेंगे, बी को कौन कौन कंटेन करता है, बी करता है, BCD करता है, तो हम सबसे पहले लेंगे बी, यानी कि स्मॉलेस्ट सबसेट लेते हैं जो उसको कंटेन कर रहा होता है। तो बी इसको कंटेन करता है तो बी ले लिया, और जो बी ए इज एनबीडी ऑफ बी, यानी कि बी जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए में। तो हम यहाँ से कह देंगे बी इंटीरियर पॉइंट है ए का। और उसी तरीके से अगर हम डी को चेक करें, यहाँ पर देखो डी बिलोंग्स टू ए फॉर कंटेनिंग डी, तो डी बिलोंग करता है CD में, जो कि ए में बिलोंग नहीं करता, तो हम कह देंगे डी इंटीरियर पॉइंट नहीं है ए का। अब बात है एक्सटीरियर पॉइंट की, यानी कि x माइनस ए, यानी कि x के सारे एलिमेंट से आप ए को माइनस करोगे तो CE बचता है। अब CE के लिए चेक करेंगे कि वो पॉइंट है कि नहीं है। अब C जो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, ठीक है, इसमें आता है, और जो C है वो CD में बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर x एलिमेंट देख रहे होंगे CD में बिलोंग करता है। अब C CD में बिलोंग करता है, लेकिन जो CD है वो ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग ही नहीं करता, तो आप ये कह दोगे कि ये क्या है, आपका एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो C इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ तो एक्सटीरियर पॉइंट भी कैसे होगा, ठीक हो गया। तो नाउ जो दूसरा पॉइंट था C के, हाँ E पॉइंट था, E भी जो AC में बिलोंग कर रहा है, और E को सिर्फ x बिलोंग करता है, और x जो है पूरा AC में आता ही नहीं है, ABCDE नहीं आता, सिर्फ C और E ही आता है, ABD नहीं आता। तो यहाँ पर से क्या जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सटीरियर इज इक्वल टू 5। तो फिर बाउंड्री सरफेस क्या आ जाएगा, यानी कि जो ये दोनों आ रहे इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूनियन करोगे तो सिर्फ बी आएगा, बी के बाद x से माइनस करोगे तो ABCDE में से b माइनस करेंगे तो ACDE बचेगा, तो बाउंड्री पॉइंट आ जाएंगे आपके ACDE, ठीक है। अगला आता है, देखो थ्योरम आती है, लेट एक्स टाउ बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए कॉमा बी बी एनी सबसेट्स ऑफ एक्स, देन कह रहा है कि फाइव इंटीरियर को 5 के बराबर दिखाओ, एक्स इंटीरियर को x के बराबर, ए सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटीरियर जो होना चाहिए बी इंटीरियर का सबसेट होना चाहिए, ये दोनों का यूनियन है तो इन दोनों का होल का यूनियन ऐसा होना चाहिए। ये दोनों क्या है, डिमॉर्गन लॉ तरीके से हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर है तो इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर होना चाहिए, और ए इंटीरियर का जो होल इंटीरियर है वो इंटीरियर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सिंस हमको पता है कि जो ईच वन ऑफ द सेट्स ऑफ 5x और ए नॉट है, ये ए इंटीरियर है, ये इज एन ओपन सबसेट होते हैं, तो 5 इंटीरियर 5 के बराबर, x इंटीरियर x के बराबर, और ए इंटीरियर का होल इंटीरियर ए के बराबर। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और सिक्स्थ। अब थर्ड इस तरीके से प्रूफ करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड के साथ साथ से फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से सॉल्व हो गया, यानी कि जो फिफ्थ वाला है उसमें थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल दिखाना है। तो हमने सबसे पहले ये सारा सॉल्व किया और इस तरीके से हमने एक इक्वेशन निकाली। जब ये इक्वेशन निकाली तो दोबारा सॉल्व करके हमने इसको इसके बराबर दिखाया। तो अब फ्रॉम 1 and 2 हमें कह देंगे कि दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और हम यहाँ से कह देते हैं हेंस प्रूव्ड। फिर आता है देखो सब स्पेस है, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन अ टोपोलॉजी टी वाई टाउ वाई फॉर वाई इज अ रिलेटिव टोपोलॉजी एंड एक्स वाई टाउ वाई इज अ सेट टू बी सब स्पेस, देन टाउ वाई ओपन सेट फॉर दिस टोपोलॉजी आर जी इंटरसेक्शन ऑफ वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू इतना हो गया, टाउ इक्वल टू इतना हो गया, तो y इक्वल टू इतना हो गया, तो हम टाउ y यानी कि निकालेंगे टाउ x के जो सारे एलिमेंट x इंटरसेक्शन ऑफ y, यानी कि x और y का इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब कि जो y का इंटरसेक्शन इसके सारे एलिमेंट से करेंगे, y x का इंटरसेक्शन y के साथ 5 का, y के साथ इसका, y के साथ इंटरसेक्शन इसका पूरेगा, इस पूरे का इंटरसेक्शन करेंगे हम y के साथ, और एक और पॉइंट है हमारा c डी का भी इंटरसेक्शन करेंगे। तो हमारे यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ये सारे पॉइंट लगेंगे, तो हम कह देंगे कि टाउ वाई रिलेटेड टोपोलॉजी y टाउ वाई सब स्पेस, इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम फिर थ्योरम आती है आपकी, थ्योरम है कि लेट एक्स टाउ बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट वाई सबसेट ऑफ एक्स, देन द कलेक्शन टाउ वाई इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन ऑफ वाई सच दैट जी बिलोंग्स टू टाउ इज अ टोपोलॉजी ऑन वाई। इस तरीके से आपको दिखाना है, तो इस तरीके से आप पहले क्या करोगे, T1 सेटिस्फाई करोगे। अब टोपोलॉजी दिखानी है तो आपको 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की, T1 T2 और T3। T1 तो क्या होता है कि एक y और 5 बिलोंग करने चाहिए। T2 में क्या होता है कि आपको इंटरसेक्शन दिखाना पड़ता है, जिस तरीके से हमने दिखाया कि इंटरसेक्शन ओपन है तो टाउ टू T2 सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा लेवा हमको दिखाना पड़ता है यूनियन, ठीक है। जब आपने यूनियन दिखा दिया तो T y टोपोलॉजी ऑफ फॉर y, इसको कह दो कि दिस टोपोलॉजी इज नोन एज रिलेटिव और इनहेरिटेड टोपोलॉजी एंड y टाउ y इज नोन एज सब स्पेस। देखिए ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। फिर आता है आपका हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी हो जाएगी अ प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी हेरिडिटरी। एक कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस की कोई भी प्रॉपर्टी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी तब कहलाएगी जब वो अपने सारे सब स्पेस को वो सेटिस्फाई करेगा, अपने स्पेस में जितने भी सब स्पेस होंगे सबको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो तब उसे हम क्या कहेंगे, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे, ठीक है।
फिर आता है थ्योरम। थ्योरम आती है लेट वाई टाउ वाई बी द टोपोलॉजी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स टाउ देन अ सबसेट ए टेंड्स टू वाई इज टाउ वाई क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई। तो ए इज टाउ वाई क्लोज्ड हो गया, तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, ए इज इक्वल टू वाई एफ वाई इंटरसेक्शन ऑफ एफ निकाल दोगे, जो हमको निकालना था। ये क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड हो गया इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका अगला आता है, देखो लेट ये भी थ्योरम है, इस तरीके वाली थ्योरम भी कर सकते हैं, ये पूरी थ्योरेटिकल थ्योरम है, इस तरीके को आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना, नोट्स बना लेना। इसकी अगली थ्योरम आती है, अगली थ्योरम भी आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल ये आपके सामने। तो इसमें क्या करना है कि आपको m इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ y फॉर सम टाउ एन बी एन ऑफ y आपको यहाँ पर दिखाना है। तो इस तरीके से आप इसको भी क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे इस लास्ट स्टेप में ऐसे करके। ठीक है, फिर अगला है जिसमें आपको दिखाना है कि जो क्लोजर ऑफ ए होगा वो क्लोजर ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन ऑफ y होगा। तो हमने वो क्या कर दिया, उसको भी डिफरेंट तरीके से हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं और उसके नीचे पर हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। फिर देखो एक्स इक्वल टू अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू एबीसीडी है, टाउ इक्वल टू इतना है, ये सारे एलिमेंट है, बी टोपोलॉजी ऑन एक्स देन फाइंड टाउ वाई फॉर वाई इक्वल टू एसी एंड ए इक्वल टू एसी देन फाइंड क्लोजर ऑफ वाई इक्वल टू ए। आपको क्लोजर ऑफ वाई क्या करना है, फाउंड करना है। ठीक है, तो फिर देखो अब टाउ वाई इक्वल टू इतना हो गया, वाई फाई इतना सारा हो गया, टाउ क्लोज निकालना है ना आपको। तो वो जो इसे सारे एलिमेंट है, इसका इंटरसेक्शन आप उससे निकालोगे, वाई से निकालोगे, तो सारे एलिमेंट आए। अब क्लोजर ऑफ वाई इक्वल टू इतना होता है और नाउ वी फाइंड, हमको ये सारी चीजें फाइंड करनी है, तो हम इनको फाइंड करेंगे और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ वाई ए इज इक्वल टू वाई ए हो जाना है। ठीक है, लास्ट में इस तरीके से हम यहाँ पर देख लो इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर लास्ट एक और दो थ्योरम और आती है जिसमें आपको दिखाना है कि टाउ लिमिट पॉइंट ऑफ ए होगा, उसको भी हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ एक और थ्योरम आती है जिसमें आपको दिखाना है कि लेट वाई टाउ बी सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस स्पेस एक्स टाउ लेट एक सबसेट ऑफ वाई, देन आपको क्या दिखाना है कि टाउ वाई माइनस इंटीरियर ए क्या होगा, सबसेट होगा, सुपरसेट होगा टाउ माइनस इंटीरियर ए का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक हो गया। तो अगले वीडियो में हम कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे टोपोलॉजी के। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे इंपोर्टेंट वीडियोज के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।